हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद सोहम। देखो ध्यान से, आपको मेरा लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग जो मेरा लेक्चर नंबर 1 है उसको आप लोग जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक्स कराए हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा सीरीज चलने वाला है, आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगा। मेरा एक एक लेक्चर तो आप लोग ध्यान से देखो। ये मेरा पार्ट 1 में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को करवाया जाता है, किस तरह से हम लोग कुछ हम लोग जिस तरह का रिएक्शंस को लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मेरा मैग्नीशियम है Mg रिएक्ट किससे करेगा, सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा MgO। बट बहुत सारे लोगों को केमिकल फार्मूला से प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे MgO2 है लेकिन यहाँ MgO2 तो नहीं होता है, ये पूरी गलत है। जो राइट आंसर क्या है वो MgO है। तो इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें सोडियम किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाना चाहिए। तो बहुत कोई लोग को प्रॉब्लम होता है कि NaO2 बनाना चाहिए, बट ये सही नहीं है। बनाता क्या है Na2। ये सब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता कि ये क्यों बनाया जाता है। अब देखो, तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर दिए थे कैटायंस के बारे में कि हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज पे एक बेसिक सीख चुके थे कि केमिकल फॉर्मूलाज किस तरह से हम लोग को बनाया जाता है। तो आज हम लोग पूरा उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। देखो ध्यान से, सिर्फ देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, तो तुम लोग को बहुत ही आसान लगने वाला ये चैप्टर। पूरा केमिस्ट्री एकदम आसानी है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि मान लो जो मेरा केमिकल फॉर्मूला है, शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए, एकदम अच्छे से चीज़ों को समझो। केमिकल फॉर्मूला है वो दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, एक बना हुआ है पॉजिटिव और एक बना हुआ है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। तो आज हम पूरा डिटेल में नेगेटिव के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आज मैं लेक्चर नंबर 2 जो कि पार्ट 2 है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेगेटिव चार्जेस कौन कौन से, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आज हम सारा जितना भी तुम लोगों का जितना भी क्वेश्चंस, जितना भी इस चैप्टर्स में केमिकल फॉर्मूला यूज़ होगा वो सारे मैंने डिस्कस कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते जाओ। देखो, तो मैंने नेगेटिव चार्जेस के बारे में जो कि मेरा क्या होता है एनायंस के बारे में मैं कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, पहला क्या है कि -1 कौन कौन से होते हैं, उसके बाद -2 कौन कौन से होते हैं, उसके बाद -3, ठीक है। ये 3 चार्जेस अभी नहीं सीखना है कि किस तरह से बनता है, अभी सिर्फ ध्यान रखो क्या क्या किसका किसका नाम है। देखते जाओ। -1 में जो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में -1 है, सब में -1 होता है। अब देखो और क्या क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, OH -1, यहाँ पर भी क्या होता है -1 होता है। इस सबको देखो नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम क्या होता है फ्लोराइड, क्या नाम होता है फ्लोराइड। इसका नाम क्या होता है क्लोराइड, क्या नाम होता है क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है ब्रोमाइड, इसका नाम आयोडाइड। लास्ट में जो माइनस चार्जेस है उसमें ID वर्ड यूज होगा, ID, ठीक है। इसका नाम क्या होगा हाइड्रोक्साइड, ID। ये सब ध्यान रखो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और बहुत सारे होते हैं, जैसे MnO4 -1, परमैग्नेट। तो ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट नेगेटिव चार्जेस है और ये बहुत सारा है, हम उसको यूज़ करते करते तुम लोग को डिस्कस कर देंगे, ओके। और भी देखो ध्यान से, और क्या क्या होता है। -2 में कौन कौन सा, OP -2, इस पर क्या लिखेंगे ऑक्साइड। S-2 क्या लिखेंगे
सल्फाइड, ठीक है। और क्या कौन सा होता है, CO3-2 कार्बोनेट, बहुत ये सब यूज होगा बहुत सारे। SO4-2 सल्फेट, सल्फेट। तो ये सब बहुत सारे हम लोग का -2 में यूज होने वाले हैं। ये चैप्टर्स का पार्ट नहीं है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब नहीं सीखे हो तो चैप्टर्स करके फायदा क्या है, तो ये सब करना बहुत जरूरी है। ओके, और क्या है, ये सब हो गए मेरे -2 पे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखा रहा हूँ, होते तो बहुत सारे हैं। अब देखो ध्यान से, PO4-3 इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट। N-3 नाइट्राइड, क्लियर। तो ये सब हम लोग के यूज होने वाले हैं। आया बात समझ में, देख लो अच्छे से, नोट डाउन करो। समझ आ रहा है, अब देखो अच्छे से ध्यान से सुनो। -1 में और भी बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में मैं और भी लिख देता हूँ, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो। देखो ध्यान से कौन कौन से और हैं, देखो अच्छे से देख लो इसको। ओके, देखो यहाँ पे -1 में और भी बहुत सारे मैं लिख देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। -1 में और कौन कौन से, -1 में बहुत सारे और होते हैं। देखो -1 में अब है इंपॉर्टेंट NO3-1, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रेट। NO2-1 नाइट्राइट, ये लोगों को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। ClO3-1 इसको बोलते हैं क्लोरेट, 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 क्लियर। देख लो अच्छे से। अब उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट तुम लोग अगर पार्ट 2 में डायरेक्ट आ गए हो तो समझ नहीं आने वाला। पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 में मैंने बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव चार्जेस के बारे में डिस्कस कर दिया है, और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखो कि किस तरह से हम लोग केमिकल फॉर्मूला को जनरेट करते हैं, बस इतने समझ आगे, इतना ध्यान रख लो, क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे और केमिस्ट्री भी आसान होने वाला है। देखो ध्यान से, अब देखो, चलो इसको लिख लो अच्छे से, आसान है सारे कुछ। अब देखो, देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो देखो। अब मैं कुछ कुछ छोटा छोटा पहले स्टेप्स बताता हूँ कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूला को तुम लोग लिखोगे। केमिकल फॉर्मूला किस तरह से, केमिकल फॉर्मूला को तुम लोग लिखने वाले हो। केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है, इन डिटेल। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत ही आसान हो जाएगा। डायरेक्ट पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार पढ़ो एकदम आसानी से। देखो नंबर 1 इज सोडियम क्लोराइड। क्या है मेरा, सोडियम क्लोराइड। अब देखो तुम देखो, सोडियम किसको बोलते हैं, Na+1। क्लोराइड किसको बोलते हैं, Cl-1। अब देखो ये प्लस ये माइनस, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस रूल, क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो क्या बन जाएगा, NaCl बन गया, NaCl, क्लियर। अब देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। हम बोले अगर बात करें कि बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला में कभी भी हम लोग चार्जेस नहीं लिखते, फॉर्मूला में कभी भी चार्जेस हम लोग नहीं लिखते। बेरियम का क्या होता है, Ba+2, क्लोराइड का -1, क्या बनेगा बताओ, खुद बताओ। बी के साथ 1 जाएगा, कभी भी -1 नहीं लिखना है, समझ आ रहा है, कभी -1 नहीं लिखना है। तो बी के साथ 1 और Cl के साथ 2, इसका नाम क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। अगर हम बात करें, देखो देखते जाओ देखते जाओ, बस ये तुम लोग ध्यान से देखो। अगर हम बात करें बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बी का चार्ज, पहले चार्ज पता करो। बी का चार्ज होता है +2, सल्फेट का चार्ज कितना होता है बताओ, -2। सल्फेट का चार्ज कितना होता है, -2। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो एक बार ध्यान से सुनो, जब भी दोनों सेम सेम हो गए, या तो +2 +2 +2 -2 रहे, या +3 -3 रहे, तो हम लोग वो सबको चार्जेस को नहीं लिखते और 2 भी नहीं लिखते। तो डायरेक्ट क्या लिख दो, BaSO4। तो डायरेक्ट क्या लिख दो, BaSO4। समझ आ रहा है।
अच्छे से देखो। ये सब क्वेश्चंस क्या है कि ये सब क्वेश्चंस तुम लोग को बहुत ही हेल्प करेगा, रिएक्शंस करने में हेल्प करेगा। तुम लोग का सारा केमिस्ट्री 4 चैप्टर है, सारा केमिस्ट्री का यही रामबाण है, यही रामबाण तरीका है जो तुम लोग आराम से समझ सकते हो। अच्छा अब देखते जाओ और मैं क्या करने वाला हूँ। अगर हम बोले सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या नाम है बता। मैं सोडियम का Na+1, सल्फेट का SO4 -2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा Na के साथ 2 जाएगा और SO4 के साथ 1 जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग करेंगे। जैसे देखो ध्यान से, अगर एक क्वेश्चन हम बोले इसको समझ गया, पहले अच्छे से देख लो, उसको रख लो, तो आगे बढ़ते हैं। देख लो अच्छे से, देखो अच्छे से, चलो आगे बढ़े, देख लो अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखते जाओ, बीच का लेक्चर्स में चले जाओगे तो समझ तो नहीं आने वाला, ये पक्का है। देखो जैसा समझा रहे बस समझते जाओ। अगर हम बात करें पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम, तुम लोग क्लास 9 में नहीं हो जो कि एक ही क्वेश्चन बस समझ लो कॉन्सेप्ट। के का +1, क्लोरेट का अभी बताएं ClO3 -1, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा बताओ KClO3, इजी, देख लो अच्छे से। अच्छा अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब सारा कुछ समझ में आने लगेगा। मैग्नीशियम का क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में जाते हैं, मैग्नीशियम का -2 और ऑक्साइड का -2, क्या होगा बताओ। ये क्या जो मेरा है ये दोनों सेम है, तो सिंपली क्या हो जाएगा MgO। क्लियर, देखो ध्यान से, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, एल्युमिनियम का Al का +3, ऑक्साइड का मेरे को याद है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं फॉर्मूला लिखने, क्या बनेगा Al2O3, Al का साथ 2 O का 3, सेम नहीं है इसलिए ये सब नंबर्स लिखाया गया। क्लियर, देख लो अच्छे से। और भी 3-4 करा देता हूँ किसी प्रॉब्लम ना हो, नोट करते चलो, ये सब नोट करते चलो, ये सब नोट करते चलो। अब देखो 4-5 क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, तुम लोग का बुक का ही है। देखो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में क्या होगा बताओ। कैल्शियम का +2, कार्बोनेट का -2, बताओ CaCO3, दोनों सेम था इसलिए मैंने नंबर्स को नहीं लिखा। इसको कैल्शियम कार्बोनेट और इसका नाम लाइमस्टोन भी है, लाइमस्टोन, तो डायरेक्ट पेपर में कैल्शियम कार्बोनेट ना दे करके लाइमस्टोन भी दिया जा सकता है। क्लियर, देखो और अच्छे से। ओके देखो कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा, क्या होगा बताओ 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 बताओ, कैल्शियम बताओ, Ca का +2, ऑक्साइड का -2, दोनों सेम नहीं लिखो, CO। अरे समझ में आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चुटकियों में करोगे, देखते जाओ, चुटकियों में करोगे ये सब क्वेश्चंस। जिसको डाउट है पार्ट 1 देखो, एकदम आसान लगेगी, ये चैप्टर से आसान हो जाने वाला है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर ले, कर लो, देखो ध्यान से कर लो प्रैक्टिस। क्या क्वेश्चन तो बहुत सारे, बस वो कॉन्सेप्ट समझने का ऊपर है। सारे चैप्टर्स में डिटेल में, सारे चैप्टर्स में आएंगे, सारे चैप्टर्स में। अगर हम बात करें पोटाशियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड क्या होगा, पोटाशियम ऑक्साइड हम बोले कि बोलो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम बात करें किसके बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम बात करें, अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट, बताओ एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पोटाशियम का क्या होता है, अरे K+1
अरे बताओ, ऑक्साइड का -2 K2O, Mg का +2, ऑक्साइड का -1, Mg का +2, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड -1। देखो ध्यान से, अब इम्पोर्टेंट, अब देखो ध्यान, Mg का Mg O का देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और उसका में क्या है 2, दोनों पे 2, तो होल 2 देंगे, होल 2 देंगे। बहुत कोई लोग क्या करते हैं, गलती से लिख देते हैं MgOH2, जो कि पूरा पूरी गलत है। इस ये जो MgO2 लिखा हुआ है, इससे ये ऑक्सीजन को क्या मतलब, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बना है, ऑक्सीजन थोड़ी 2 बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बना है, तो यहाँ पे होल 2 देना पड़ेगा, तब ये सही होगा। ठीक ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का +2, हाइड्रोक्साइड का -1, क्या बनेगा, कैल्शियम और OH का होल 2। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। Mg का +2, SO4 का -2, दोनों सेम, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, MgSO4। क्लियर? तो नोट कर लो, पॉज करो वीडियो, देखते जाओ, जो डाउट है क्लियर करो, आगे बढ़ो। चलो, अब मेरा यहाँ पे सारा केमिकल फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया कंप्लीट? अब सुनो, अब करना है क्या आप लोगों को, अब क्या करना है, अब अगर कंप्लीट हो गया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। जैसे हम एक बात बोले कि हाउ टू राइट एनी केमिकल रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ठीक। हाउ टू राइट एनी केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट अब होने वाले। देखो, अगर हम बात करें सोडियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, हम बात करें लिथियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्लियर। हम बात करें पोटाशियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, समझ आ रहा है। हम बात करें कैल्शियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक है। तो इसमें मेरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा बता सकते हो? देखो, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अरे बोलो, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा पता? अभी तक ये Na2O। जब लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड। तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? लिथियम का +1, ऑक्साइड का -1। क्लियर? पोटाशियम ऑक्सीजन से, पोटाशियम के +1, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एनी डाउट? अरे बोलो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग को केमिकल रिएक्शन को लिखना, ठीक ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर हम बात करें फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का नाम क्या होगा? तो फेरस का क्या होता है? Fe+2, 2 चार्ज होता है, +2 +3, और इसका नाम SO4-2, सेम है FeSO4। क्लियर? देखते जाओ। अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट, अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट, क्या नाम है बताओ? लेड का क्या होगा? लेड Pb+2 और नाइट्रेट का -1। देख लो, PbNO3 ये सब आने वाला है, इसलिए अच्छे से सॉल्व आउट करो। और कोई भी डाउट अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा देखो, समझ आ रहा है एकदम लाइक करो, देखो अच्छे से। चलो, क्लियर? चलो, अब स्टार्ट करते हैं कि हम लोग बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन तुमको दिया है, अब उसको केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करें। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था कि केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस को किस तरह से किया जाता है। तो बहुत से छोटे छोटे ट्रिप्स दिखें, उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलो देखो अच्छे से कि और क्यों करने वाले हैं, कि बैलेंसिंग हम लोग करेंगे तो वो क्यों करेंगे, क्या उसका नीड है, क्या उसका ज़रूरत है, ठीक है। कि क्वेश्चन में बहुत सारा आता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं।
बट सभी कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट सीखना मेन है, कॉन्सेप्ट सीखना मेन है, ठीक है। चलो देखो अच्छे से, बैलेंसिंग कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। सारा क्वेश्चन एकदम आसान से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो ध्यान से, हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? देखो मान लो मेरे पास ऑक्सीजन O2, ठीक है, ऑक्सीजन O2 कि बहुत बार ये करने वाला है, O2 है। अब O2 तो 2 है, लेकिन हमको कहीं मान लो कि कहीं ऐसा सिचुएशन आया कि ऑक्सीजन को हमको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे, बस हो गया। ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि हमको ऑक्सीजन को 3 बनाना है, 3 ऑड, तो 3/2 कर लें। ऐसा कोई सिचुएशन आया कि मेरे को ऑक्सीजन को 5 बनाना है, क्या बनाना है? 5, तो क्या करते हैं? 5/2। बट अगर ऑक्सीजन को हमको 4 बनाना है, 4, तो राइट इट डाउन हेयर 2, क्लियर। अगर मेरे को 6 बनाना है, 6, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ये कितना बना? टोटल ला के ये 1 बन गया, ये टोटल ला के ये 3 बन गया, ये टोटल ला के 5 बन गया। आसान है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन तुम लोग का आसान चुटकियों में उड़ जाएगा एकदम। देखो ध्यान से, देखो रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंसिंग करते हैं। अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, ध्यान सुनो। अगर हम बात करें कि मान लो कि मेरे पास सोडियम है, बहुत बार रिएक्शंस करेंगे इसको, तो क्या बनाएगा? बताओ क्या बनाएगा? Na2। अभी बैलेंसिंग करेंगे, टेंशन नहीं है, बैलेंसिंग करेंगे। लिथियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? Li2। मैग्नीशियम। अब तो रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि हम लोग बैलेंसिंग क्यों करते हैं। देखो मान लो मेरे पास सोडियम है, तो यहाँ पे हम लोग को सारा कुछ जो भी करना है, बैलेंसिंग करना है, वो यहाँ पे करेंगे। ये ट्रिक्स है, जो भी लिखना है, जो भी नंबर तुम लोग को देना है, वो कहाँ पे दोगे? इस जगह पे दोगे, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखना है। इधर का कोई नहीं छेड़ना, यहाँ पे कोई भी नंबर को चेंज नहीं करना है, कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखो, तो सोडियम इधर में कितना है बताओ? पहले इधर ही के बैलेंस करोगे, इधर है 1, इधर में कितना है? 2, तो इधर क्या करो? 2 लिख डालो, कोई डाउट? 2 लिख दो। अच्छा अब बताओ यहाँ पे कि मेरे पास इधर में ऑक्सीजन कितना है? सोडियम तो बैलेंस हो चुका है, बट ऑक्सीजन ये कहाँ पे जाएगा? तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ये 2 इसके लिए है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या दे दो? 1/2। को डाउट? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, देख लो अच्छे से, समझ आ रहा है? तो क्या करेंगे? लिथियम यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 2 दे दो, 2 दे दो। यहाँ पे कितना? ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 1/2 दे दो, क्लियर। मैग्नीशियम पे तो 1 है, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पर 1 बना। कोई डाउट? ये तो बहुत सिंपल था, किसा टफ कराइए। चलो स्टार्ट करते हैं टफ क्वेश्चंस कराने के लिए, ठीक है। देखो अब चलो स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टफ के साथ। ये सब तो ठीक है, चलो। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, तो CaCO3 को हीट कर दो। इसको जब भी हीट करते हैं तो CO + CO2 बनाते हैं। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? तो देखते जाओ। सबसे पहले ये जो इधर है ना, इधर जो ये वाला है, इसको बैलेंसिंग करना है। तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है बताओ? कितना कैल्शियम? 1 है, यहाँ पे भी 1 है। चलो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। कार्बन यहाँ कितना है? इधर से देखते जाओ, कार्बन कितना है? 1, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3, कितना है? 3, यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन? 3 है। आगे ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है क्वेश्चन, अरे समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सारा क्वेश्चन करा रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड को जब भी हीट करते हैं तो KCl + CO2 बनाता है, KCl + O2 बनाता है, KCl + O2 बनाता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे इधर का बैलेंस करो। सबसे पहले इधर कितना है? K 1 है, कितना है? K 1 है, यहाँ पे K कितना है? 1 है, ठीक है। Cl कितना है? 1, यहाँ पे Cl 1, बैलेंस्ड है।
ऑक्सीजन, बताओ 3 है, कितना है 3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3/2। बहुत को क्या करते हैं कि वो फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ते हैं, वो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं होल नंबर में कन्वर्ट। तो इसको आसान से तुम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई बोलेगा कि सर मेरा यहाँ तो बुक में यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो सिंपली क्या करना है सुनो, ये जो फ्रैक्शन है ना इसको तुम हटा सकते हो। कैसे करोगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिएक्शंस क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, क्लियर हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 3, ये से 2 हटेगा। जहाँ पे 2 नहीं है वहाँ 2 दे दो, और जहाँ पे 2 है उसको हटा दो, क्लियर। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, देखो अच्छे से। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस में टफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बस देखते जाओ, सीखते जाओ, बहुत ही तुम लोग को मजा आने वाला है इस चैप्टर पे। देखो चलो क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन को स्टार्ट करते सॉल्व करना। चलो एक क्वेश्चन देखो, H2O2 क्या बनाता है, H2O प्लस O2 बनाते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस कर, ट्राई कर। उसका मैं तो बैलेंस करूँगा ही, देखो ध्यान से, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस देखते जाओ, ठीक है। देखो Fe प्लस O2 क्या बनाएगा, Fe2O3। चलो बैलेंस करो, स्टार्ट करो बैलेंसिंग करना, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो एक क्वेश्चन और टफ लेते हैं। देखो BaCl2 प्लस H2SO4 क्वेश्चंस करेंगे, इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे देखेंगे। BaSO4 प्लस HCl, ठीक है, ठीक है, देख लो अच्छे से। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, देखो ध्यान से क्या ले रहे हैं। Al2SO4 होल थ्राइस, देखते जाओ एकदम आसान हो जाएगा। NaOH तो क्या कर बनाएगा, AlOH होल थ्राइस प्लस क्या बनाएगा, Na2SO4। अब देखो रिएक्शन को हम लोग किस तरह से बैलेंस करेंगे, देखो अच्छे से इस सब को किस तरह से हम ये रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। देखो एकदम आसान से, ध्यान से, जो इधर लिखा हुआ है ना उसको बैलेंस करो, एकदम सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। H2 इधर में कितना है 2, इधर में कितना है 2, एकदम इजी। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर में कितना है 3। कैसे करें स्टार्ट, बताओ खुद से बताओ। इधर में 2 है, इधर में 3 है, तो इधर मान लो ये इधर 1 बना लो ना, 2 की जगह इसमें क्या लो 1, और 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन कोई बोलेगा सर एक बात बताइए, हमको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, हमको होल नंबर में चाहिए, तो ठीक है बना लो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे पूरा ये 2 हट जाएगा। देखो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, देखो 2 2 2 4, इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4। को डाउट देखो, उसके बाद देखो ये वाला, देखो इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। आयरन 1, आयरन 2 लिख दो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 2, तो 3 बनाना है ना, तो 3/2 लिख दो। बोले सर हमको नहीं चाहिए वाला, हमको चाहिए कि मेरा फ्रैक्शन हट जाए, मेरा फ्रैक्शन ये हट जाए। तो क्या करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से क्या करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2 2 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 हट जाता है, जहाँ पे 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 2 हट जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है। देखो कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि तुम लोग उसको बेसिक्स पे जाओ,
डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ये मतलब कि डायरेक्ट हाँ PYQ करा दीजिए, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है अभी सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट को ध्यान देखो, कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा जोर करो कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट करोगे उसके बाद क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या, सारा क्वेश्चन ही ईजी हो जाने वाला। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारा 10 ईयर्स का 15 ईयर्स का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। बोलो समझ में आया? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो अच्छे से देख लो, क्लियर? देख लो अच्छे से, क्लियर हो पा रहा है? चलो अब मैं क्या कराता हूँ, अब मैं ये 2 क्वेश्चन जो है उसमें मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस कराना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो देखो, सीखो, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको देखो, बी है। अभी और कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स देते जाएंगे, उससे क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं, कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बी ए 1 है, बी ए पूरा 1 है, ठीक है, ठीक है। सी एल यहाँ पे कितना है, इधर से जाओ, सी एल कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 1, 2 दे दो। यहाँ पे ध्यान रखोगे कि हाइड्रोजन को एकदम लास्ट में बैलेंस करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। लेकिन हम एक बात बोलना चाहते हैं यहाँ पे, देखो कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर देख रहे हो कि ये सल्फेट है, करवा चुके ये वाला, ये सल्फेट है, और ये सल्फेट इधर भी है, और ये सल्फेट अगर इधर भी है तो इसको एक मान लो। क्या मान लो? 1। इधर भी सल्फेट 1 है, इधर भी 1 है, तो इसको 1 मान लो, और 1 मान करके क्वेश्चन कर लो। देखो SO4 यहाँ पे पूरा का यूनिट 1 है, यहाँ पे SO4 अगर नहीं रहता, अलग कुछ रहता तो बाद में सोचते हैं। देखिए SO4 पूरा 1 है, ऐसे पूरा सोचो कि ये होगा, ठीक है। SO4 1 यूनिट, यहाँ पर भी SO4 1 यूनिट है। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। देखो कैसे, B1 Cl2 2, हाइड्रोजन 2, S1 ऑक्सीजन 4। कोई डाउट? समझ आ रहा है? देख लो समझ में आ रहा है? चलो इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, क्या समझ आ रहा है? Cl पहले इधर को देखो, 2 दे दिए, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सोचते जाओ, ठीक। अब बताओ SO4 यहाँ पे कितना है, बताओ यहाँ पे SO4 कितना है? टोटल 1 यूनिट मान लो, तो यहाँ पे पूरा 1 यूनिट नहीं, कितना है? 3। यहाँ पे दे दो 3। अगर जब यहाँ पे देखिए 3, तो वहाँ पे देखो सोडियम गड़बड़ हो गया। क्या हो गया गड़बड़? सोडियम। अगर सोडियम गड़बड़ हो चुका है तो सोडियम यहाँ पे कितना हो चुका है? 6। यहाँ पे कितना हो रहा है? 6। यहाँ पे 6 दे दो, यहाँ पे कितना दे दो? 6। रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। विश्वास नहीं हो रहा? देखो ध्यान से, एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 2, यहाँ पे SO4 होल 3। चलो ये 3 है ना, ये पूरा SO4 का साथ चला गया। सोडियम यहाँ पे कितना है? 6, यहाँ पे 3 2 6। ऑक्सीजन इधर देखो है 6, इधर देखो, देखो ध्यान से, ये 3 का साथ है, तो 3 हो गया। अरे हाँ हुआ कि नहीं हुआ? 3 हो गया, 3 2 6। ये देखो इसे मल्टीप्लाई 3 6, और हाइड्रोजन भी 6, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 3 2 6। तो ये पूरा यूनिट मान लो OH का, एक OH का, OH कितना है? 6। तो देखो OH 6। समझ आ रहा है? देखो कितना आसान से हम कोई भी क्वेश्चंस को डील करें, कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग ये नहीं सोच रहे क्या ये हार्ड है। देखो इतना लंबा लंबा बैलेंसिंग इक्वेशंस जो क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा। क्वेश्चन को सीखो, अप्लाई करो, और इजी ट्रिक्स, इजी कॉन्सेप्ट को सोचो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो अच्छे से। जो भी डाउट आएगा, जो भी तुम लोगों को डाउट आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। जो भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट्स हम जरूर रिप्लाई करेंगे, जरूर से जरूर हम रिप्लाई करेंगे, और तुम लोग को उसका डाउट का सॉल्यूशन तुम लोग को मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन पहले अच्छे से सीखो कि किस तरह से हम लोग
इस चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। देखो शॉर्टकट में मत जाओ कि हाँ ये वन शॉट देखें सारा हो गया। वहाँ से क्वेश्चन पेपर में तुमको ये लगेगा कि हाँ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, बट ये कभी नहीं होगा कि डायरेक्टली उस तरह का क्वेश्चन आए। तुमको हमेशा जब भी चैप्टर पढ़ते हो तो वो तुमको शॉर्टकट में कभी भी चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, जब तक तुम उसको पूरा डीपली समझो, कॉन्सेप्ट वाइज समझो। वन शॉट में तो कुछ नहीं होने वाला है। वन शॉट में क्या ही होगा, तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा चीज़ों को। चलो आगे बढ़े। बेसिक नॉलेज आर इम्पॉर्टेंट, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखो अब तो सारा इजी क्वेश्चंस हो जाने वाला है, एकदम कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। चलो एक भी काम करते हैं, जो जितना भी सारा बुक्स का है ना, सारा बुक्स का सारा क्वेश्चंस डिस्कस कर ही देते हैं बैलेंसिंग के एकदम साथ ही साथ। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरा एक क्वेश्चन है, FeSO4 को हीट करो, हीट कर दी। जब भी FeSO4 को हीट करते हैं तो बनाते हैं Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। प्रोडक्ट याद रखो, ये सब याद रखो, ये सब आने वाला है। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, रिएक्शन का बैलेंस। Fe में रैंक कितना है, 1, यहाँ पे है 2, दे दो 2, क्या दिक्कत होगा, दे दो ना 2। अब रिएक्शन को अच्छे से चेक करो। सल्फर यहाँ पे कितना हो गया, 2, यहाँ पे देखो सल्फर 1 और 1 2, कोई डाउट। देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2 2 4 8, यहाँ पे देखो 3 3 6 और 2 8, हो गया बैलेंस्ड। अरे हो गया बैलेंस्ड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लो अच्छे से। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। PB इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट कर चुके थे, अब बोले ना जितना भी कराया जाता है करो। PbO NO2 प्लस O2। देख लो अच्छे से देखो, इसको सोचो। Pb कितना है यहाँ पे, 1, यहाँ पे Pb 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो NO3 को 1 यूनिट मानोगे, क्या NO3 इधर है, नहीं है तो 1 यूनिट मत मानो, जैसे वो अगला क्वेश्चन में मान रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे दे दो 2, यहाँ पे क्या दे दो, 2 दे दो। आ रहा समझ में, ठीक। अभी सॉल्व करेंगे, अभी रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो सकता है तो उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे देखो 2 2 4 4 2 6। देख लो बैलेंस हो गया क्या, देख लो। Pb कितना है, 1, Pb 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 6, 1 एंड 2, 3 4 यहाँ पे है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे है 2, कितना हो जाएगा, ओह माय गॉड 7। कैसे सॉल्व करें बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 7 हो जा रहा है, मेरे को तो इधर में 6 है, ऑक्सीजन इधर में 6 है, उधर में तो 7 हो रहा है, तो क्या करें बताओ। अरे क्या करें, एक कर दो ना, तो ये ना 6 कि सर नहीं, मेरे को तो हमको तो चाहिए कि मेरे को फ्रैक्शन हटना चाहिए, ठीक है हटा दो, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे हटा दो, जो नीचे में रहता है हट जाता है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। बैलेंस्ड, क्लियर, बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर जाएगा 2, बैलेंस्ड हो चुका है। आ गया समझ में। कलर के बारे में भी करेंगे, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कलर में प्रॉब्लम होता है, एक कलर पे लेक्चर्स लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका टेंशन नहीं है, बट चीज़ों को सीखो, चीज़ों को समझो, वो मुझे चाहिए।
समझ आ रहा है? एकदम जितना भी लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, टाइम लगेगा, बट चुटकियों में क्वेश्चंस होगा। प्रीवियस ईयर चुटकियों में होगा, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं बीच में क्वेश्चंस लाऊंगा, बट अभी सीखो, अभी क्या क्या मेरे को करना है, क्या क्या मेरे को समझना है, बस बारीक से सोचो। टाइम लगेगा बट आसान रहेगा। अभी टाइम है, अभी सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे इतना ही, मेरा क्या हो गया, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बट क्वेश्चन है व्हाई टू बैलेंस, व्हाई टू बैलेंस, व्हाई टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, व्हाई टू बैलेंस एनी, व्हाई टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन। बट इसका आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर सिंपल सा है, वो क्या है, वो है टू सेटिस्फाई टू जॉब। गिर गया, बट हम तो पढ़ाएंगे ही। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? ये क्लास 9 का टॉपिक था, याद आ रहा है? देखो ध्यान से, देखो मान लो मेरे पास क्या है, सोडियम, मेरे पास है ऑक्सीजन, और मैंने बना दिया Na2, और रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया कि सर यहाँ पे 1/2 दे दीजिए। कोई नहीं सर, हमको रिएक्शन को क्या चाहिए, पूरा का पूरा यहाँ पे 2 दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 2, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1/2 होगा, देखो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 होगा, ये बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को हटाना है, तो यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे हट गया, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है। देखो कि अगर हम बात करें कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास 23, तो 4 × 23। जिसको समझ नहीं आएगा कोई इशू ना, अभी एक और सिंपल एग्जांपल है, तो 92, इसका क्या हो जाएगा, 16 होता है तो 2 है, तो दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, 4 124 आ जाएगा, 4 12 124, ठीक। इधर में देखो, इधर में देखो, सोडियम कितना है 4, तो 4 तो 92, कोई 23 होता है ना, 23 × 4 कितना होगा 92, और प्लस 32 कितना हो गया 124। मतलब इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब हम लोग का क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास 100 बात की एक बात बताना चाहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मतलब होता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। बैलेंस करने के बाद, बैलेंस करने के बाद जो रिएक्शन का रिएक्टेंट का मास आना चाहिए, जो मास रिएक्टेंट का आना चाहिए, जो मास रिएक्टेंट का आना चाहिए, मास वो किसका आना चाहिए, इक्वल टू प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। ये मेरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आ रहा है? देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसी का मतलब है कि हम लोग क्यों बैलेंसिंग करते, एक एक क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी तो अभी टॉपिक में पढ़े ही नहीं है, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो चैप्टर से स्टार्ट हो चुका है, बट अब जो आने वाला है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से। चलो मैं 2-3 क्वेश्चंस क्या देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ। 2-3 क्वेश्चंस में क्या दे देता हूँ होमवर्क में, कि तुम लोग रिएक्शन को बैलेंस करोगे। रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस। देखो क्वेश्चन को लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो लिखो HNO3 प्लस COH होल 2, इसका नाम लिख लो, लिखते जाओ। नाइट्रिक एसिड, बहुत आने वाला है काम ये सब, नाइट्रिक एसिड, ये सब बहुत काम आने वाला, बहुत यूज है ये सब का, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बनाने वाला है, CA
NO3, ये सब रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं वो लोग पढ़ने वाला है। H2O बैलेंस करना, थोड़ा सा हिंट हम देते रहे। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है ना, देखो H लिखा हुआ, H को सबसे लास्ट में बैलेंस करोगे, H को सबसे लास्ट बैलेंस। सबसे पहले बैलेंस किसको करोगे, जो होगा कैल्शियम वोल्शियम, जैसे मतलब कि ये सब को पहले बैलेंस करोगे, समझ आ रहा है। कैल्शियम को, ये सब को बैलेंस करो, जो मेटल्स होते हैं, उसको सबसे पहले बैलेंस करो, आसान होगा। कैल्शियम को बैलेंस करो, ये हिंट है। फिर इसको देखो, ये पूरा यूनिट मान लो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक यूनिट दिख रहा है। ट्राई करना, जो डाउट होगा मैं जरूर बताऊंगा इसको, ठीक है। एक और कर लो, ये वाला कर लो। N2 + H2 गिव्स NH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम अमोनिया है। अमोनिया लिखते जाओ, छोटे छोटे चीज़ है बट नोट्स बनाते जाओ। अमोनिया है, ठीक है, ओके। बस ये 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस कर लोगे, आसान हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसका तुम लोगों को सोल्यूशन दे दूंगा। बट अब देखो ध्यान से कि हम लोग ये जो है हम लोग जो करने वाले हैं वो पहले सुन लो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करने वाले हैं पहले देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमें पार्ट 3 में जो आने वाला है, पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यहाँ से बहुत सारे PYQ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 80 से 70 to 80% वो यहीं से आए रखे हैं। 70 to 80% जो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो यहीं से आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में 2023 से 2024 लोग हैं वो सबको यहीं से पूछा जाएगा। पूरा फुल वीडियो देखोगे, आसान लगेगा, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसका बहुत सारा हम ट्रिक्स बताएंगे, बहुत सारा ट्रिक्स, और साथ ही साथ हम लोग PYQ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लो तुम लोग को क्या हुआ, ये सब तुम लोग का मेन पॉइंट्स, सिंपल ट्रिक्स, किस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। समझ आ गया। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तुम लोग अपना फ्रेंड सर्कल का शेयर करो, समझ आया। तो तुम लोग अच्छे से इसको देखो, अच्छे से सीखो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि किस तरह से क्या होता है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्लियर। जितना मैं बेसिक से कराया हूँ वो कोई नहीं करा रखा है, तो तुम लोग यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाओ। यहाँ पे तुम लोग सीखो बहुत सारे। कोई भी क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर। आज के लिए इतना रहने देते हैं, और बहुत सारे बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।